बोलिए सतगुरुदेव की जय। कल मैंने वैराग्य प्रकरण पर बात की थी। राम जी कहने लगे, इस प्रकार सैकड़ों अनर्थों व्याप्त संसार रूपी कोडर में सब जीव निमग्न होकर मन रूपी चिता पर सेके जा रहे हैं। यहां मन का उल्लेख आ रहा है बार बार, और मेरा मन अत्यंत डामाडोल हो रहा है, भय भी उत्पन्न होता है, मेरा शरीर भी कांपता है, जैसे वायु से पुराने पत्ते गिर जाते हैं। उत्तम संतोष और ध्येय रूपी माता की गोद को न पाकर अत्यंत व्याकुल व बुद्धि ऐसे डराती है जैसे अल्प अवस्था वाली बालिका शून्य जंगल में भय को प्राप्त होती है। अपने गुरु वशिष्ठ जी को राम जी ये व्यथा बता रहे हैं, संसार असार है, अर्थात संसार के पदार्थों से उन्हें मोह नहीं है। अतः मन की वृत्तियां अत्यंत दुखदायी है और ऐसे खड्डे में गिरती है जैसे चारे के लोभ में सूक्ष्म तृष्णा के ढके हुए गड्ढे में हिरण गिर जाता है। अज्ञानी पुरुषों कि वशीभूत चक्षु और इंद्रियां सांसारिक पदार्थों में ऐसे गिर पड़ती है जैसे बिना नेत्रों के अंधा पुरुष कुएं में गिर पड़ता है। आप देखें, यथार्थ में जब इंसान को ये वृत्तियां मन की अपबाद करती है तो क्या अनर्थकारी कार्य मनुष्य करता है। ये सब मन है। संतोषाभास की लता के समान किसी पुरानी वस्तु को त्यागता हूं और किसी वस्तु को ग्रहण करता हूं, करता हुआ क्रम से जर्जर हो गया हूं। चित्त की चंचलता से हमारे सांसारिक और परमार्थिक सब प्रकार के सुख नष्ट हो गए। इस समय संसार की अवस्था हमको कुछ अंश में त्याग कर कुछ अंश में ग्रहण करके स्थित है। इस समय हमारी बुद्धि आत्म तत्व के निश्चय से शून्य है। सही बात है। जब आप देखते हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंता। जब हम जगत के पदार्थों लोगों की तरफ देखते हैं तो आत्मा का अस्तित्व किसी भी कोण से नजर नहीं आ रहा। चित्त चंचल है, विविध प्रकार की भोग वासनाओं से पूर्ण है, त्रिभुवन में उसका विहार स्थल है। देवतागण जिस प्रकार अपने मेहमान को नहीं त्यागते, वैसे ही ये मन अपनी भ्रांति को नहीं त्यागता है। बड़ा दुष्टर है ये मन। ये तो राम जी बोल रहे हैं, आप चिंतन करें। विषयी पुरुष को जो विषय भय के लिए लोभित कर रहे हैं, क्षणभंगुर संसार के वैभव कैसे मंगलकारी हो सकते हैं। यथार्थ है, अगर आप देखें तो इस संसार के जितने भी सुख हैं क्षणिक है। इंसान सुख कौन से भोगता है? इंद्रियों के आनंद, विषय आनंद, इंद्रियों के आनंद ही तो भोग रहा है। जीभ खाए थोड़ी देर ही तो आनंद आता है, फिर वो गुम हो जाता है। नैना अभिराम दृश्य देखा, आंखें थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होती, फिर वो उबने लगता है उस दृश्य से भी। श्रवण करते हैं कान किसी मधुरम संगीत को, अगर बार बार सुनो तो वो भी निरस हो जाता है। विकारों में मनुष्य क्षण के एक आनंद के लिए बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, ये संसार सागर बिल्कुल भी असार है, इसमें मुझे जीने की इच्छा नहीं है। राम जी ने मन के मोह के नाश करने वाले वचनों के कहने पर उस सभा में बैठे हुए समस्त मनुष्य विस्मय से विकसित नेत्र हुए और उनके रोम उन बातों को सुनने के लिए व्याग्र हो उठे। ये वैराग्य प्रकरण जिसमें राम जी ने संसार की असारता को बोला। विचार बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए साहब ने विचार का प्रतिपादन किया है। हर जगह कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस तरह संसार की सभी असारताएं, इंद्रियों के सभी दुखों का वर्णन करके राम जी अपने गुरु से ये बात कर रहे हैं।
इस तरह जब राम जी ने ये बात बोली तो विश्वामित्र उस सभा में मौजूद थे। तब विश्वामित्र ने उनको एक प्रसंग सुनाया। हे राम, ये वैराग्य तुम आत्मतत्वज्ञ हो, इसलिए तुम्हें संसार असार नजर आ रहा है। तुम्हें मैं सुखदेव की एक बात बताता हूं। गर्भ योगेश्वर सुखदेव लागा हरि के सेव वेदव्यास के पुत्र थे। राम जी को बोल रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनना, गुरु कितनी पुष्टि कर देता है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें सुखदेव का किस्सा सुनाता हूं। मन ही मन में सांसारिक अवस्था की चिंता करते करते तुम्हारे समान इनके मन में भी विवेक उत्पन्न हुआ और बहुत काल विचार करने के निज विवेक बल से इन महा बुद्धिमान सुखदेव जी ने सत्य और सुंदर आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। आपकी आत्मा आपसे दूर ही नहीं है, परमात्मा भी दूर नहीं है। सदगुरु सैन सहारा है, लेकिन परम वस्तु प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं हुई। और यही आत्म तत्व है, वो ये संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि यह ही प्रकृति वस्तु आत्म तत्व है, यह विश्वास उनके दिल में नहीं हुआ। जैसे चातक मेघ की धारा को छोड़कर नदी इत्यादि के जलों की तृष्णा नहीं करता है, वैसे ही सुखदेव का स्थिर चित्त केवल क्षण भंगुर विषय भोग की तृष्णा नहीं करता था। एक समय सुखदेव ने सुमेर पर्वत पर शांतिपूर्वक विराजमान अपने पिता कृष्णामिद्यायपन मुनि से भक्तिपूर्वक पूछा, हे भगवान, यह संसार रूपी आडंबर किस प्रकार उत्पन्न हुआ है? आप यहां गौर कीजिएगा, मेरे शब्दों की पुष्टि होगी। किस समय और किस देश में स्थित हुआ है, कब और किस प्रकार इसका अंत होगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्म तत्व के वेता मुनि वेदव्यास ने जो कुछ व्यक्तित्व था उस सबको यथार्थ वर्णन करता हूं। अब वेदव्यास जी ने क्या कहा वो सुने। इस प्रकार उपदेश करने पर सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि यह सब तत्व तो मैं पहले ही से जानता हूं। पिताजी ने कोई अपूर्व बात नहीं बताई, इसलिए इनके पिता व वचनों का अधिक आदर नहीं किया। और वेदव्यास अपने पुत्र के इस अभिप्राय को ठीक से समझ गया कि इसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। अभिप्राय को जानकर बोले, पुत्र, मैं इसका अधिक यथार्थ रूप से वर्णन नहीं कर पाऊंगा। पृथ्वी तल पर जनक नामक एक राजा है, ज्ञातव्य जानने के लिए योग्य है, विषय को यथार्थ रूप से जानता है, उससे तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। पिता के इस प्रकार कहने पर सुखदेव सुमेर पर्वत पर आकर जनक से पलित मिथिला नगरी में गए, ये नेपाल के पास।
द्वारपाल ने जनक से कहा, हे राजन, भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी द्वार पर खड़े हुए हैं। राजा ने सुखदेव की परीक्षा करने के लिए अवज्ञा करके द्वारपाल से कहा, अच्छा रहने दो। यह कहा 7 दिन तक फिर कुछ न कहा। पश्चात सुखदेव जी को आंगन में बुला लिया। वहां पर भी वो तत्वज्ञान की प्रबल इच्छा से 7 दिन तक आंगन में ही खड़े रहे। इसके अनंतर राजा ने उनको अपने अंतःपुर में भेज दिया, जहां रानियों के साथ विलास किया जाता है, जहां वो शयन करते हैं। कहा, अभी 7 दिन तुम और इंतजार करो, मैं अंतःपुर में, वहां 7 दिन तक नहीं मिलेंगे। उस स्थान पर उन्मत्त कामनियों से, नाना प्रकार के भोजनों से और भोगों के समूह से जनक ने चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी को ललचाया उस अंतःपुर में। किंतु यह भोग और दुख उनके चित्त को ऐसे विचलित नहीं कर सके जैसे जन्म दृढ़ मूल वाले पर्वत को। लेकिन सुखदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि उसमें वैराग्य था। वह इस जगह पूर्ण चंद्रमा के समान केवल शांतचित्त और प्रसन्न मन होकर चुपचाप बैठे रहते। इस प्रकार इनके स्वभाव की परीक्षा कर राजा ने इनको अपने सम्मुख बुलाए और प्रणाम करके बोले, हे सुखदेव, आपने जगत के संपूर्ण कार्य समाप्त किए हैं और आपके संपूर्ण हो गए हैं। अब आपका क्या इष्ट है? राजा जनक ने बड़ी अच्छी परीक्षा ली उनकी। अंतःपुर में बड़ी सुंदर कामनी नारी को कामिन कहते हैं, लेकिन वो 7 दिन उनके संसर्ग में रहकर भी विचलित नहीं हुआ। अब यहाँ साहब क्या करें, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई। आप याद रखना, माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। दूसरा, माया के 2 रूप है, स्थूल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जड़ में, चैतन्य में नारी। निसंदेह नारी आकर्षित है। अगर नारी आकर्षित नहीं होती तो संसार नहीं चलना था। आप सुने, आपको ध्यान होगा, मैंने एक वृतांत पहले भी बोला था। सृजन के बाद त्रिदेव अपनी अपनी महिमा स्थापित कर चुके थे। आदि शक्ति का महात्म कम हो गया, पुत्रों ने अपनी अपनी महिमा बखान की। स्वाभाविक है, आप घर में बड़े हैं, आपसे छोटे अगर परिवार में अपनी महिमा स्थापित करके आपको दरकार करें तो आप हर्ट होंगे। ऐसे ही आदि शक्ति दुखी हुई। तब उसने अपने अस्तित्व से 3 कन्याओं का उद्गम किया, रंभा, रुचि, रेणुका। उनके 16 श्रृंगार किए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही संसार का रहस्य है। इसी पर साहब एक बात कह रहे हैं, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बेहाल। उनके 16 श्रृंगार कराए। श्रृंगार से सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही बढ़ता है। इसको मेकअप भी कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में अच्छे मसाले पड़ते हैं,
उसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से श्रृंगार से नारी का सौंदर्य बढ़ता है। ये 16 श्रृंगार है। पैर की बिछी से लेकर पायल, करधनी, अंगूठी, बाजूबंद, गले का हार, कानों के कुंडल, नाक में नथनी, आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया और बालों में सुगंधित फूल, गजरा, इस तरह 16 श्रृंगार है। बदस्तूर नारी अभी ये करती भी है। इसको मेकअप कहते हैं, श्रृंगार को। उन तीनों कन्याओं को रंभा, रुचि, मेनका, इसी मेनका से ही ऋषि की उत्पत्ति हुई थी और इसी मेनका ने राज्य को त्यागने वाले विश्वामित्र को भी मोहित किया था। ये रहस्य संसार के लोग नहीं समझ पाते। आपने साहब का एक शब्द सुना होगा, माया महा ठगनी में जानी। ये साहब का भजन है। माया महा ठगनी में जानी कबीर साहब का बड़ा प्रसिद्ध भजन है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरमानी। अब आप देखना कितनी आकर्षण शक्ति है। साहब ने इसलिए काम के अंग पर बहुत अपने विचार किए, लेकिन वो तीनों देवताओं को मोहित नहीं कर सकी। उनको मधुर कंठ दिया, गायन दिया, कोमल वाणी दी, लेकिन वो देवताओं को आकर्षित नहीं कर सकी। मैं यहां ये बताना चाहता हूं क्यों इतना आकर्षण है, वो समझना। मैं आत्म रूप से नर और नारी में अंतर नहीं मानता हूं। आप विश्वास करना, मैं शारीरिक रूप से भी नहीं मानता हूं। आप कहेंगे पागल हो गए हो क्या? आओ अपन चलते हैं, मैं समानता दिखाता हूं। पुरुष के सर में बाल है, नारी के भी है। भवों पर बाल है, नारी के भी है। पुरुष की 2 आंखें हैं, नारी को भी है। कुछ पुरुषों की आंखें भी बहुत आकर्षित है और अधर हैं, होंठ हैं, वो पुरुष के भी है। कुछ पुरुषों के ये होंठ नारी से भी सुंदर है। नाक स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। कुछ पुरुषों की नाक बेहद बहुत सुंदर है। कान उनको भी है, गला उनको भी है, हाथ में 5 उंगलियां उनको भी है। वक्षस्थल पुरुष को भी है। देखते हो मोटे आदमी का वक्षस्थल कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। मल मूत्र की इंद्रियां जो पुरुष के पास है वो नारी के पास भी समान रूप से है। शायद ये सब चीजें रोम रोम घृणित सा है, हम सब ये जानते हैं। मैं ये मानता हूं जैसे पुरुष के 2 अंडकोश एक शिश्न है, इसी तरह माताओं बहनों के भी 2 ट्यूब और ओवरी है। थोड़ी सी भिन्नता है। वक्ष अपना नितंब है, वो पुरुष के भी है। जंघाएं हैं, वो पुरुष के भी है। पैर है, पैर में उंगलियां हैं, वो पुरुष की भी है। अब आप साहब का ये शब्द सुने,
कितना प्रबल ये क्यों है वो मैं बताना चाहूंगा। क्यों आकर्षित है और कितनी आकर्षित है साहब इसमें कह रहे हैं। माया माठ अग्नि में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। केशव के कमला होए बैठी। देखना, मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। नेट पर ये किसी बालिका ने डाला है, उर्वशी चौधरी नाम की, मैं पढ़ रहा हूं सामने। पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में वही पानी। योगी के योगिन हो बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कोड़ी कानी। भक्तन की भक्तिन हो बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। लेकिन ये पूरा शब्द नहीं है, ये बड़ा लंबा शब्द है। इस बालिका ने एक टुकड़ा दिया है। आप देखें ना आगे क्या कह रहे हैं। ये शब्द जो था अधूरा शब्द है। आगे क्या कह रहे हैं साहब। चंडित, मुंडित, जूट जटाधर और ठगे बैताली। चंडित पूरे शरीर में चंदन लग मड़े हुए। मुंडित सन्यासी, विश्वामित्र राज्य त्याग कर वैराग्य के लिए दौड़ा था। मेनका में उलझ गया ना, कारण बता रहा हूं। चंडित, मुंडित, जूट जटाधर, जो भभूत लगाकर बड़ी बड़ी जटाएं करते हैं, जो नारी का शक्ल नहीं देखना चाहते। और ठगे बेताली, जो शमशान घाट में तांत्रिक रहते हैं, जो स्त्री की शक्ल नहीं देखना चाहते, उनको भी लपेटे में लिया। चंडित, मुंडित, जूट जटाधर और ठगे बैताली। कहे कबीर कोई संत जोहरी, उनके हाथ बिकानी। वाह, यानी ये तो भाई सबसे ऊपर दर्जा दे रहे हैं संत को। अरे वो बैताली तांत्रिक जो एकदम बबूत रमाकर शमशान घाट में रहते हैं, नारी की शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं, सबको ठगा। आगे क्या कह रहे हैं। कहत कबीर कोई संत जोहरी, तिनके हाथ बिकानी। मैं वजह बताना चाहता हूं आपको क्या है। वो तीनों कन्याएं आकर आदि शक्ति को बोला, नहीं कुछ नहीं असर पड़ा देवताओं पर, हमसे मोहित नहीं हो पाएगा। माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। तब आदि शक्ति ने दिव्य शक्ति उत्पन्न की। मारण, मरण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उनमें समाविष्ट कर दी। बोला जाओ, अब वो बस में आ जाएंगे। बस में आ गए। आप अभी भी देख रहे हैं ना, कहते हैं इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य होता रहता है। विचार करना, महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें गंधारी एक शब्द कह रही है। आप मत कहना कि ये नारी सुंदर है, ये नहीं है। नारी का नारित्व ही उसका सौंदर्य है। आप सावधान रहना। छोटी मोटी नागनी सभी विष का रूप, साहब कह रहे हैं। उसका नारित्व ही सौंदर्य में क्यों आकर्षण है। ये आदि शक्ति ने इसमें आकर्षण भरा।
अभी आकर्षण कैसे कटेगा वो बताऊंगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी तो है। जैसे कौन सी दो घाटी है दुर्गम? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दोए। हाँ, सब चाहते ईश्वर की तरफ चलो, लेकिन बीच में बहुत दुर्गम घाटी, घाटी चढ़ाव को कहते हैं, घाट चढ़ाव को कहते हैं। ये क्या दो है दुर्गम? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी तो है। आप नहीं सुन रहे हैं? श्रृंगी जैसे त्यागी पुरुष को माया ने लपेटे में ले लिया, जिसने अपने शरीर को लकड़ी बनाया था ताकि रक्त नहीं पैदा हो, रक्त से मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज, जब बीज उत्पन्न होगा शरीर में तो विषय की इच्छा पैदा होगी। यही संसार का रहस्य है। इनको आप हठ से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। योगी हठ योग द्वारा इनको नियंत्रित करता है। नहीं होंगे, ये ज्ञान से ही नियंत्रित होंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार ये इनके शरीर के अंदर है, ये आकर्षित करते हैं। मलमूत्र की घृणित इंद्रियां जैसे पुरुष के पास है, ऐसे उनके पास भी है। रोम रोम में जो पसीना निकलता है वो उनके पास भी है। शारीरिक रूप से नारी के शरीर में बहुत ज्यादा घृणित तत्व मौजूद है, और ये शरीर उसी घृणित तत्व से बना है। रजो मासिक का बचा हुआ अंश ही बाद में नारी जब गर्भ धारण करती है, वो बचा हुआ अंश ही शरीर का सृजन करता है। जो पुरुष के शुक्राणु का सृजन वो करता है, यानी अध्रुव पदार्थ से बना हुआ ये तन। इसलिए ये शरीर की सभी जगहों से दुर्गंध निकल रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से खुशबू निकल रही है। पर क्यों इतनी आकर्षित है? ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये शक्तियां। इसलिए मैंने आपको एक गीत भी सुनाया था। मैं पुनरावृत्ति दोहरा रहा हूं इस बात को। फिर ये नजर से चलते हैं। वाह! हालांकि हमारी नजर तो बहुत कुछ चलाती है। आदमी किसी को भयभीत करने के लिए भी भय नजर से फेंकता है। वाह, तो भय आ गया। प्रेम भी इससे फेंकता है। नजर अदा, नजर कजा, नजर इनायत। ये उठे तो कयामत कर दे, ये झुके तो इनायत ला दे। ये सब नजरों से चलती है चीजें। उसमें इतना सम्मोहन है। सम्मोहन का मतलब है दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना। मैं आपको भरोसे से बताता हूं, एक अत्यंत शरीर से कुरूप स्त्री भी सुंदर पुरुष को अपने उन शक्तियों से आकर्षित कर सकती है। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। कारण क्या है इसमें? क्यों आकर्षण है? अन्यथा राज सुख को त्याग करके जंगल में जाकर विश्वामित्र जैसे तपस्वियों को भी माया ने अपने अधीन कर दिया। पराशर ऋषि जैसे धीर तपस्या करने वाले ऋषियों को भी माया ने अपने अधीन किया। वो ये चीज है बंधुओं, इस तरह ये किससे चलती है? ये सब शक्तियां चलती हैं नजर से। मैंने एक उदाहरण दिया था, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं तो फिल्म नहीं देखता हूं। हाँ, फौजी लोग क्या करते थे, जैसे आदमी अपनी स्त्री को संगी रखता है ना। मैं 68 में आर्मी ज्वाइन किया था, बहुत पहले की बात है।
तो हर फौजी अपने जेब में रेडियो रखता था, गाने सुनता था। फौजियों के लिए विशेष प्रोग्राम भी आते थे विविध भारती से, तो वो सैनिक लोग सुनते थे। मुझे थोड़ी ऊब आती थी, तो मैं उनको कहता था, यार पड़ोस में भी जो है क्या दिन भर गाने सुन रहे हो। पता है मुझे क्या कहते थे? महाराज आप तो एक सन्यासी हो, बाल बच्चे नहीं है, हम अपना दिल इसी में बहलाते हैं, तो कुछ अनचाहे गीत। हाँ, ये अभी पूर्ण है। देखिए, माया महा ठगनी मैं जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी, माया महा ठगनी में जानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी में जानी। योगी के योगिन होए बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कूड़ी कानी, माया महा ठगनी में जानी। भक्तन के भक्ति हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। देखिए क्या बोल रहे हैं, कहे कबीर सुनो संतो, यह सब अकथ कहानी, यह सब अकथ कहानी, माया महा ठगनी हम जानी। आगे कह रहे, चंडित मंडित झूठ जटाधर और ठगे बेताली, कहे कबीर कोई संत जोहरी, इनके हाथ बिकानी, माया महा ठगनी में जानी। बंधुओं, इसलिए जब ये शक्ति चलती है, आदमी ऐसा मोहित हो जाता है, फिर वो क्या कहता है, बस तू ही तू है दुनिया में और तेरे जैसा कोई नहीं है। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक आदमी आया, बड़ी पर्सनैलिटी वाली था, बड़ी छोटी एक कद की और गोल मटोल लड़की थी। वो कह रहा है शादी इसी से ही करना है। उसके माँ बाप कह रहे थे, गुरुजी देखो इतना सुंदर है ये, किसको इसने चूज किया है? मैं बोला ना ना ना, तुम्हें नहीं पता है, इस पर सम्मोहन का जादू चला है। जब ये सम्मोहन का जादू चलता है, फिर क्या करती है, उच्चाटन कर देती है, कहीं दिल नहीं लगेगा, वही घूमती रहेगी दिन भर। मैं बोला ये जादू के बस में आ गया है। तो मैं आपको बता रहा था सैनिकों की बात, तो कभी कभी अनचाहे वो गीत सुनने पड़ते थे। एक गीत था, बड़ा अजीब था, मैंने ये पहले भी सुना। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। वाह, लड़की, आदमी कैसे मोहित करता है लड़की को, स्त्री को। उसके पास सम्मोहन नहीं है, वो एक्टिंग करता है, कहीं स्मार्ट चाल, कहीं चेस्ट दिखाएगा, कहीं जुल्फें सवारेगा, कहीं मुस्कुराहट लाएगा, वो यही कर सकता है। उसके पास सम्मोहन नहीं है, इसलिए वो इशारों में, वाह कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, जहां न पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे संत। वह लड़की बोल रही है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा था। लड़का क्या कह रहा है, पुरुष, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहां। पर कवि लिख गया, शायद उसने इस पर चिंतन नहीं किया होगा कि निगाहों से ये चार ताकतें चलती है, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण। जब वशीकरण हो जाएगा, शायद दुनिया इधर से उधर हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाओगे। अच्छा, मैंने उस आदमी को कहा, भाई तेरे माँ बाप ये शादी मंजूर नहीं कर रहे हैं। मैं तो जानता था क्या है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये जानता हूं, क्या हम नहीं जानते कि उच्चाटन वशीकरण आदि, वो तो निचली चीजें हैं। सुनिए, मैंने कहा भैया
बोला बस शादी इसी से करना है तो नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं मरना है। उसको प्राप्त करने के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ये है मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण। इसलिए सबको मोहित किया। कहां तक मोहित किया? देवराज इंद्र देवताओं का राजा है, इस पंचभौतिक तनधारी स्त्री का शील भंग करने के लिए स्वर्ग से चंद्रमा के साथ पृथ्वी पर है। आप विचार तो करें, ये सब चीजें वर्णित है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसलिए दुर्गम घाटी कहा। सुनिए, ये जो मैं नाम की इतनी महिमा बोलता हूं इसका कारण सुनना। इसलिए कितना भी स्थिर पुरुष होगा, कितना भी धीर पुरुष होगा, इनसे नहीं बच सकेगा। अन्यथा 1000 साल तप करके लौटने वाले पराशर जी, मच्छोधरी जिसकी आयु भी ज्यादा नहीं थी, उससे सहवास कर बैठी थी। श्रृंग ऋषि वेश्या से, कहने का मतलब है, और चंद्रमा ने अपनी गुरु की पत्नी का हरण किया था। ये हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। ये मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी के ठाम। नाम की ताकत से मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण नहीं लगेंगे। भूत पिशाच होए से न्यारा। साहब कह रहे हैं सदगुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाई। अठवन पटवन दृष्ट न लागे नाम के बाण ढाई। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। कहे कबीर काटो यम फंदा सतगुरु लाख दुआई। ये भी बहुत बड़ा भजन है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। सतगुरु शब्द सहाय। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी ठाम। तो ये सब चीज़ें डाउन हो जाती हैं वहाँ पर नाम के बाद। और ये अंदर में विचरण करने वाले जो मत्सर माया, अब ये तो मैंने माया पर बोला, मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसलिए इस आत्मा को इन शक्तियों ने बड़ी बुरी तरह जकड़ा है। साहब कह रहे हैं बची हुई एक उपाय सार नाम को पाए के। वो चैतन्य नाम जब हृदय प्रकाशित करता है, इनका जोड़ नहीं चलता है। क्षमा चाहूँगा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब